आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आज देश भर के 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया। श्री मांडविया ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में अपने साथ कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने की शपथ लेने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने ओर से प्रयास करता है, सांस्कृतिक विभाग अपने ओर से प्रयास करता है, राज्य सरकार अपने ओर से प्रयास करती है। हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बदले हुए समय में संस्थाओं और युवाओं की भागीदारी से नशा जैसी महामारी को दूर करने में मदद मिलेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहल के माध्यम से युवाओं में नशे की लत से मुकाबला करने के सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वाराणसी के आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख किया और सम्मेलन के दौरान साझा किए गए संदेशों के अस्थायी प्रभाव पर जोर दिया। यह सम्मेलन काशी घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही कल समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी तूफान और बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता से जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 में चलाई जाएगी। यह जानकारी उन्होंने IIT हैदराबाद में आज आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दी। इस अवसर पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि देश में इस वर्ष पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप भी तैयार हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। सुबह करीब 3 बजे मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 140 के पास एक मिनी वैन ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। आज सुबह ही एक अन्य मार्ग दुर्घटना में 17 बस यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना सुबह 4 बजे तब हुई जब यमुना एक्सप्रेसवे पर ही माइलस्टोन संख्या 151 के पास दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही एक यात्री बस पलट गई। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज कराया जा रहा है। पहला एक्सीडेंट 140 माइलस्टोन रात्रि 3 बजे, इसमें एक चलती इको कार सामने चल रहे ट्रक में जाकर घुस गई। संभवतः ड्राइवर को नींद आने के चलते ये घटना हुई है। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना 151 माइलस्टोन पर रात्रि 4 बजे के करीब ये घटना हुई। इसमें एक प्राइवेट बस है, उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर को नींद आने के कारण ये बस ओवरटर्न कर गई, जिससे कि उसमें जो सवार लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे इसमें घायल है, उनको यहाँ अस्पताल भर्ती कराया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के परिसर का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। यह जानकारी श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी।
समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले उन्होंने बताया कि मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। श्री मिश्र ने बताया कि अगले 15 दिनों के भीतर मंदिर परिसर की 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण, सेंसर और वॉच टावर भी लगाए जाएंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।